ओम नमो आदिश। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हुआ हूँ और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के समक्ष वशीकरण पुतला मंत्र लेकर आया हूँ, जो कि एक परीक्षित अनुभूत प्रयोग है। बहुत से साधकों ने, गुरुओं ने इस प्रयोग को किया है, यहाँ तक कि मैंने भी इस प्रयोग को अपने जीवन में आजमाया है और बहुत ही शक्तिशाली यह प्रयोग है। यह प्रयोग मुझे लगभग आज से 3 से 4 साल पहले मुझे यह मंत्र प्रयोग प्राप्त हुआ था और यह मंत्र एक आदिवासी मंत्र है। आदिवासी मंत्रों में आपको ज़्यादा जाप, ज़्यादा सिद्धि विधान करने की आवश्यकता नहीं होती है। यह तत्काल कार्य करने वाले मंत्र होते हैं। इस मंत्र के माध्यम से आप 2, 3, 4, 5 कितने ही आदमी को वशीभूत कर सकते हैं। यह प्रयोग आदमी, स्त्री, स्त्री पुरुष दोनों के लिए है। और अगर आप सोच रहे हैं कि आप किसी का भी वशीकरण इस मंत्र के माध्यम से कर लेंगे या फिर इस मंत्र का आप दुरुपयोग करने की सोच रहे हैं, गलत प्रयोग करने की सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको लेने के देने पड़ जाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं लेने के देने आपको पड़ सकते हैं, क्योंकि एक साधारण मंत्र ये नहीं है। यह आदिवासी मंत्र है और यह अपना कार्य करता ही करता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस मंत्र ने अपना प्रभाव ना दिखाया हो। यह मंत्र आपको एक दिन ही करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप 10, 15, 20 दिन, 41 दिन आप यह प्रयोग करें। यह मात्र एक दिन का ही प्रयोग है। अगर आपने कुछ साधनाएं की हैं, किसी शक्ति का आशीर्वाद आपके ऊपर है, तो एक दिन में ही यह मंत्र सिद्ध हो जाता है। और इस मंत्र को सिद्ध करने के बाद में इस मंत्र को आप अपने जीवन में 1 साल तक प्रयोग कर सकते हैं। 1 साल के बाद में आपको इस मंत्र को दोबारा से जाप करना होता है और बीच में अगर होली, दिवाली या कोई ग्रहण काल आ रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का 1 माला इस मंत्र की आप जाप कर सकते हैं। इससे आपके मंत्र की ऊर्जा और बढ़ जाती है। हम बात करेंगे किस प्रकार से यह प्रयोग किया जाए। सबसे पहले आपको मंत्र को अच्छे से याद कर लेना होता है। मंत्र आपका ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 से 3.5 लाइन का ये मंत्र है और इसको सबसे पहले आपको याद कर लेना होता है। याद करने के बाद में आप जिस भी दिन इस मंत्र का प्रयोग करने की सोच रहे हैं, उस दिन आप इसका निसंकोच प्रयोग कीजिए। मैं फिर से आप सभी के समक्ष कहना चाहूँगा, अगर आप गलत उद्देश्य से इस प्रयोग को करने की सोच रहे हैं, तो लेने के देने आपको पड़ सकते हैं, क्योंकि मंत्र में आदिवासी शक्तियाँ चलती हैं। ठीक है, बहुत से प्रयोग आपने अपने जीवन में देखे होंगे कि दाएं पैर की मिट्टी, बाएं पैर की मिट्टी, खिलाने की, पिलाने की चीज़ों के माध्यम से वशीकरण होता है। किसी पानी में मिलाकर पिला देना, इस तरह के वशीकरण होते हैं। यह प्रयोग इन सभी चीज़ों से संबंधित नहीं है। यह प्रयोग जब आप इसकी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, तो इस प्रयोग को
जिसके ऊपर भी आपको वशीकरण का प्रयोग करना है, उसकी आंखों में देखते हुए आपको मात्र 3 बार या फिर आपको 2 बार इस मंत्र का जाप करना होता है। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी एकाग्रता से सिद्धि की है। आपने अगर एक व्यक्ति के नज़रों में देखते हुए इस मंत्र का जाप कर दिया तो वो व्यक्ति आपके पैरों में आकर लेट जाएगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि किसी समय ऐसा हुआ था। तो बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि यह अपना प्रभाव ना दिखाए। अगर आपने अच्छे से शक्ति का संचार अपने अंदर किया है, अगर आप साधनाओं में हैं, तो बहुत ही कम समय में इसको आप मंत्र को चला पाएंगे। तो अच्छे से मंत्र को याद करने के बाद में आपको इस मंत्र की 17 से लेकर 40 मिनट तक आपको इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र में आपको कोई माला की आवश्यकता नहीं है और इस मंत्र में मंत्र को गिनने की आपको आवश्यकता नहीं है। इसके साथ साथ में आप जब इस मंत्र का जाप करेंगे तब आपके पास में कुछ चीजें होना आवश्यक है। क्या वह चीज रहेंगी? आप किसी भी नदी किनारे या फिर झोड़ किनारे, झोड़ समझते हैं आप, अगर आप कभी गांव में जाएंगे, ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे, तो वहाँ पर कुछ एक ऐसा एरिया रहता है जहाँ पर पानी जमा होता है। तो अगर ऐसा कोई एरिया है वहाँ पर अगर पानी जमा है, आजकल तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी जगह में मछली पालन करते हैं, तो वहाँ से आपको उस किनारे से थोड़ी गीली मिट्टी लेके आनी है, थोड़ी मिट्टी में नमी होनी चाहिए। और अगर ये स्थान आपको नहीं मिल पा रहा तो किसी भी क्षेत्र में जाइए, अपने एरिया में जाइए, कहीं पर भी नदी अगर पड़ती है तो वहाँ से, या गंगा पड़ती है तो वहाँ से आप मिट्टी ले आइए। अच्छा ये रहेगा कि आप नदी किनारे या फिर झोड़ किनारे आप मिट्टी लेकर आए। ठीक है, अब आपको इसकी सिद्धि करनी है तो आप इस मिट्टी का एक पुतला बनाएंगे। पुतला बनाने के बाद में नए नक्शे बनाएंगे। आप पुतले की आंखों में मोती लगा सकते हैं और पुतले के सभी अंग आपको बनाने ही बनाने हैं। ठीक है, आप मंत्र पढ़ेंगे जो मैंने आपको बताया है कितने समय तक आपको पढ़ना है। मंत्र पढ़ने के बाद में आपको पुतले को गिरा देना है और जब आप पुतले को गिराएंगे तो पुतला गिरने के बाद में टूटना चाहिए। इतना करने पर आपको इस विद्या की शक्ति प्राप्त आपको हो जाएगी। यह साधना, यह विद्या आपकी फलीभूत हो जाएगी। ठीक है, यह आपकी विद्या संपन्न हो जाएगी। इसका अब आप अपने जीवन में प्रयोग कर सकते हैं। मैं फिर से कहना चाहूँगा, अगर गलत उद्देश्य के लिए आप सोच रहे हैं तो लेने के देने आपको पड़ सकते हैं, याद रखिएगा। आपको लग रहा है कि आप इस तरह से कुछ प्रयोग करेंगे और वो काम हो जाएगा। गलत उद्देश्य से अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो कभी भी इस तरह का प्रयोग संपन्न नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये 1 साल के लिए आपका मंत्र रहेगा। उसके बाद में आपको फिर से यही सिद्धि करनी होगी। और एक बात मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा, कोई भी प्रयोग, किसी भी प्रकार का प्रयोग अगर तंत्र से, साधनाओं से संबंधित है तो कृपया करके आप अपने गुरु का चयन करें, अपने गुरु का मार्गदर्शन लें। बिना गुरु की अनुमति के आप इस तरह के प्रयोग
नहीं करें। आपको नहीं पता है कि कौन सी चीज़ें कौन से मंत्र में चल रही हैं, और ऐसे ही बिना गुरु के उद्देश्य से, बिना किसी मार्गदर्शक के अगर आप इस तरह के प्रयोग करेंगे तो इसमें आपको हानि पहुंच सकती है। अब हम साधना की मैंने आपको सभी जानकारी यहाँ पर दे दी है। अगर आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं सिद्धि के बाद में, तो जिस भी व्यक्ति को आप वशीभूत करना चाहते हैं, उनकी इंद्रियों में देखते हुए, आंखों में देखते हुए आप मंत्र जाप करेंगे 3 बार। इस 3 बार जाप करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप मंत्र की सिद्धि कर लेते हैं तो मंत्र एक सांस में भी आप 1 पेज का मंत्र बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपने कभी किए होंगे तो आप समझ पाएंगे। तो जैसे ही आप इंद्रियों में देखते हुए मंत्र जाप करेंगे तो आप देखोगे व्यक्ति आपके पास में, आपके पैरों में आकर लेट जाएगा। लेटने का मतलब इतना ही है कि वह आपकी बातें मानने लगेगा। और अगर आप इस मंत्र का प्रयोग बहुत से लोगों पर करना चाहते हैं तो जिस भी व्यक्ति की तरफ आप देखेंगे मंत्र पढ़ते हुए, वो आपकी बातों में रुचि लेगा, आपके प्रति आकर्षित होगा। तो यह एक आदिवासियों की साधना थी जो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आप सभी के समक्ष लेकर आया हूँ। इस प्रकार की साधना अगर साधक होली पे करता है तो बहुत ही अच्छे परिणाम इसमें देखने को मिलते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आज आपको कुछ जानकारी मिली होगी। और देखिए, मैं यहाँ पर एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा। देखिए, मंत्र इस वीडियो में यहाँ पर नहीं मैं बता पाऊँगा आपको। देखिए, कोई भी मंत्र हमारे वीडियो में नहीं बताए जाते हैं, क्योंकि मंत्र बहुत ही गोपनीय हैं और ऐसे कहीं पर भी इन मंत्र को हम नहीं बोल सकते हैं। और आजकल बहुत से व्यक्ति मंत्रों को चुरा लेते हैं और इधर उधर डालते रहते हैं, फिर मंत्रों का दुरुपयोग करते हैं। अगर आप यह प्रयोग, इस विद्या को करना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। निश्चित ही ऐसी स्थिति में आपकी सहायता करेंगे। अगर आपका उद्देश्य सही रहा तो निश्चित ही हम आपकी मदद करेंगे, और अगर आपका उद्देश्य गलत है तो ऐसी स्थिति में हम आपकी कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ कि आज की जानकारी में आपको कुछ जानकारी मिली होगी। आज के लिए इतना ही। आने वाले समय में हम आप सभी के समक्ष 52 वीर प्रयोग, जिसके साथ साथ में मोहम्मदा पीर और मसानी मेलडी चलती हैं, ये प्रयोग लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम नमो आदेश। दोस्तों, मैं अपने से कुछ धन जमा कर रहा हूँ जिससे कि गरीब व असहाय लोगों की सहायता मैं कर सकूं। हमारा उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण करें जिसमें कि असहाय लोगों का रहना खाना निःशुल्क रहे। मैं चाहता हूं कि उस जगह में साधकों की रहने की, खाने की, ध्यान करने की व हवन करने की सभी व्यवस्था रहे। साधक जितने दिन चाहे वहां रहकर निःशुल्क ध्यान व साधना कर सकें। और अगर आप चाहते हैं मेरी तरह इन असहाय लोगों की सहायता करना, तो आप अपने से जितना चाहें उतना दान आप कर सकते हैं। आपके दान से आने वाले समय में हम एक ऐसी जगह का निर्माण कर पाएंगे जहां पर आप आकर ध्यान व साधना निःशुल्क कर पाएंगे। इसके साथ साथ में जो दान आपके माध्यम से होगा, उससे गरीब व असहाय लोगों की निश्चित रूप से सहायता होगी, और उनकी इस सहायता करने से आपको उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद आपके साथ में सदैव रहेगा। आपके इस सहयोग से इन लोगों के लिए हम आप सब बहुत कुछ कर पाएंगे। किसी को भोजन प्रदान करना दोस्तों बहुत ही बड़ा पुण्य का काम है, और इससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है। आदेश आदेश। जय मां कामाख्या।